ओम श्री उमासुदाय नमः। संक्षिप्त श्री भविष्य पुराण उत्तर पर उमा महेश्वर व्रत की विधि। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, जिस व्रत के करने से स्त्रियों को अनेक गुणवान पुत्र पौत्र स्वर्ण वस्त्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पति पत्नी का परस्पर वियोग नहीं होता, उस व्रत का आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, सभी व्रतों में श्रेष्ठ एक व्रत है जो उमा महेश्वर व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अनेक संतान, दास दासी, आभूषण, वस्त्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को अप्सरा, विद्याधरी, किन्नरी, ऋषि कन्या, सीता, अहिल्या, रोहिणी, दमयंती, तारा तथा अनसुईया आज सभी ने किया था और अन्य सभी उत्तम स्त्रियां भी इस व्रत को करती हैं। भगवती पार्वती ने सौभाग्य तथा आरोग्य प्रदान करने वाले और दरिद्र तथा व्याधि का नाश करने वाले इस व्रत का दुर्भगा और कुरूपा तथा निर्धन स्त्रियों के हित की दृष्टि से मनुष्य लोक में प्रचार किया। धर्मपरायणा स्त्री इस व्रत में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को नियम पूर्वक उपवास करे। प्रातः काल उठकर पवित्र गंगा आदि नदियों में स्नान कर शिव पार्वती जी का ध्यान करती हुई यह मंत्र पढ़े और भगवान शंकर की अर्धांगिनी भगवती श्री ललिता की पूजा करे। नमो नमस्ते देवेश उमा देहार ददार्ग महादेवी नमस्ते अस्तु हर कायार्धवादिनी। भगवती उमा को अपने आधे भाग में धारण करने वाले हे देव देवेश्वर भगवान शंकर, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे महादेवी भगवती पार्वती, आप भगवान शंकर के आधे शरीर में निवास करने वाली हैं, आपको मेरा दंडवत बारंबार प्रणाम है। पुनः घर आकर शरीर की शुद्धि के लिए पंचगव्य पान करें और प्रतिमा के दक्षिण भाग में भगवान शंकर और वाम भाग में भगवती पार्वती की भावना कर गंध पुष्प गुग्गल धूप दीप और घी में पकाए गए निवेदों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करें। इसी प्रकार 12 महीने तक पूजन कर प्रसन्न चित्त हो व्रत का उद्यापन करें। भगवान शंकर की चांदी की तथा भगवती पार्वती की स्वर्ण की मूर्ति बनवाकर दोनों को चांदी के वृषभ पर स्थापित कर वस्त्राभूषणों से अलंकृत करें। अनंतर चंदन, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र आदि से भगवान शंकर की और कुमकुम रक्त वस्त्र, रक्त पुष्प आदि से भगवती पार्वती की पूजा करनी चाहिए। फिर से भक्त वेद पाठी शांतचित्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सभी को दक्षिणा देकर उनकी प्रदक्षिणा करके यह मंत्र पढ़ना चाहिए। उमा महेश्वरो देवो सर्वलोक पितामहो व्रतेनाने सुप्रीतो भवेदां मम सदा। सभी लोकों के पितामह भगवान शिव एवं पार्वती जी मेरे इस व्रत के अनुष्ठान से मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। इस प्रकार प्रार्थना करके क्रोध रहित ब्राह्मण को सभी सामग्रियां देकर व्रत को समाप्त करें। इस व्रत को जो स्त्री भक्ति पूर्वक करती है वह शिव जी के समीप एक कल्प तक निवास करती है।
तदनंतर मनुष्य लोक में उत्तम कुल में जन्म ग्रहण कर रूप, यौवन, पुत्र आदि सभी पदार्थों को प्राप्त कर बहुत दिनों तक अपने पति के साथ संसारिक सुखों को भोगती है। उसका अपने पति से कभी वियोग नहीं होता और अंत में यह शिव सायुज्य प्राप्त करती है। ओम नमो उमा महेश्वराय नमः। ओम नमो वैवेदे वायुदेवाय